बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कढ़ी। उसके लिए 1 किलो दही लिया, 2 मैंने प्याज लिए, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, थोड़ा सा सूखा धनिया और ज़ीरा लिया। और ये देखें नमक मैंने हस्बे ज़रूरत लिया है, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा गरम मसाला लिया, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच हल्दी और ये मोटा मोटा कुटा हुआ सारा जो गरम मसाला होता है वो है। और आधा पहिया मैंने बेसन लिया है, तो आधी प्याली मैंने ऑयल लिया है। तो अब मैं बीट करने लगी हूँ दही को और लस्सी बनाने लगी हूँ। तो लस्सी बना के तो इसके अंदर ही मैं बेसन ऐड कर दूँगी और उस अच्छे तरीके से उसको भी बीट करूँगी। तो मैं हाथ के बीटर से बीट कर रही हूँ क्योंकि लाइट चली गई है। और तो हाथ के बीटर से ही मैं ना लस्सी बना रही हूँ और इसके अंदर मैं बेसन भी शामिल करूँगी, उसको भी अच्छे तरीके से बीट करूँगी, उसके लम्स वगैरह ख़त्म हो जाएँ। तो बेसन मैंने शामिल कर लिया है और अच्छे तरीके से इसको भी मैं बीट करूँगी कि इसके अंदर भी गुठलियाँ वगैरह ना बने। और ये अब मैं पानी डालूँगी तो लस्सी बनाऊँगी अच्छी सी। तो कढ़ी बनाने के लिए तो ये देखें इस तरह से बिल्कुल लम्स वगैरह कोई नहीं रहा और गुठली भी नहीं बनी। अब मैं पानी डाल रही हूँ। तो छोटा जग था मेरे पास, तकरीबन इसमें 5-6 गिलास पानी पड़ता है, 5-6 गिलास के करीब मैंने पानी डाला है और लस्सी मेरी बन चुकी है। ये देखें तो इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह नहीं है और बेसन भी अच्छे तरीके से हल हो गया है। और अब मैं ना कढ़ी बनाना स्टार्ट करूँगी। तो ये देखें ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं प्याज शामिल करूँगी। तो मैंने ज़्यादा प्याज नहीं डाले, फिर मीठी मीठी कढ़ी हो जाती है। तो ये देखें अब मैं कड़ी पत्ते तोड़ने आई हूँ। तो हमारे सहन में दरख्त लगा हुआ है, कड़ी पत्ते का पौधा लगाया हुआ है। तो जब भी हमें ज़रूरत हो तो फिर मैं तोड़ के ले आती हूँ। तो पत्ते मैंने धो के रख लिए हैं। तो अब मैं प्याज शामिल करूँगी। तो प्याज को करूँगी हल्का ब्राउन। फिर इसमें जो खड़े मसाले भी मैंने लिए हैं, थोड़े से दालचीनी ली है, ज़ीरा लिया है, 2-3 मैंने काली मिर्चें ली थी और इसको भी इसके प्याज के अंदर शामिल कर दूँगी जो खड़े मसाले मैंने लिए हैं। तो ये देखें खड़े मसाले में शामिल कर रही हूँ। एक तेज़पात भी लिया था मैंने, तो 1 डंडी छोटी सी मैंने दालचीनी की ली थी, थोड़ा सा ज़ीरा लिया था और 2-3 काली मिर्चें ली थी। ज़्यादा मैं नहीं डालती कढ़ी में खड़े मसाले। तो अब प्याज को मैं हल्का ब्राउन करूँगी। तो अब मैं कड़ी पत्ते शामिल करने लगी हूँ। तो कड़ी पत्ते की बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये तो हमारा अपना घर का है, पौधा लगा हुआ है और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है कड़ी पत्ते की। तो जब भी मुझे दाल बनानी हो या कुछ तो अपने पौधे से ही तोड़ लेती हूँ। अब मैंने शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। भर के मैंने 2 खाने के चम्मच लिए थे, तो मोटा मोटा मैंने ख़ुद ही कूट लिया था फ्रेश। अब उसको भी करूँगी हल्का ब्राउन। हल्का हल्का गोल्डन हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर मसाले शामिल करूँगी। और एक मैंने कोली ली है, उसमें थोड़ा सा मैंने पानी लिया। ये जो सूखे मसाले हैं ये सारे मैं पानी के अंदर शामिल करके डालूँगी। तो थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए ना भिगो के इन मसालों को रख दूँगी। मिर्चें हैं, सूखा धनिया है और आधा खाने का चम्मच गरम मसाला था और आधा खाने का चम्मच हल्दी थी। तो ये सारे चारों मसालों को मैंने थोड़ी देर के लिए सोक करके रख लिया है। तो अब मैं शामिल करूँगी इस प्याज के अंदर ये जो मसाले हैं मेरे स्पाइसी वगैरह जो हैं। अब मैं अच्छे तरीके से बनाऊँगी। मसाला टमाटर वगैरह मैं नहीं डालती कढ़ी में, क्योंकि कढ़ी पहले से दही भी खट्टा होता है। तो टमाटर मैंने कभी नहीं डाले कढ़ी के अंदर। तो मैं जब कढ़ी बनाती हूँ तो बहुत अच्छी बनती है और बड़ी टेस्टी बनती है। तो अब मैं अच्छे तरीके से ये मसाला जब मेरा तैयार हो जाएगा तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी लस्सी जो मैंने ली थी, लस्सी बनाई थी, उसके अंदर बेसन डाला था। तो मेरा तो ये वाला तरीका है, तो पता नहीं आप लोगों का कौन सा तरीका है।
तो ये देखें रेडी हो चुका है मसाला। तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है लस्सी जो मैंने बनाई थी बेसन डाल के दही की। तो अब जब तक मैं चमचा हिलाती रहूँगी कि जब तक इसको उबाल ना आ जाए, वरना ये लस्सी जो होती है ना तो उसके दिड़के से बन जाते हैं, फट जाती है। तो मैं चमचा हिलाती रहूँगी 5-10 मिनट के लिए। दूसरी तरफ मैंने ये पकौड़ों का सामान बनाया है, प्याज, आलू और ये दूसरे जो मसाले हैं, सूखा धनिया डाला है, ज़ीरा डाला है, लाल मिर्च डाली है और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। तो नमक डाला है हस्बे ज़रूरत, नमक मैंने कम डाला है क्योंकि कड़ी में भी नमक है। तो अब मैं ये जो पकौड़ों का सामान है तो इसको रेडी करके तो रख लूँगी। ये थोड़ी सी अजवाइन मैंने इसलिए डाली है कि फिर ना पकौड़े बादी नहीं रहते। तो ढूंढ रही थी तो मुझे अनारदाना मिला नहीं है, तो अब मैं शामिल करने लगी हूँ बेसन। तो बेसन तकरीबन 1 पाइया के करीब मैंने डाला है, ज़्यादा मैंने नहीं बनाए बस पकोड़े। तो अब इसको हाथ की मदद से इसको ऐसे मिक्स करूँगी, फिर 1 घंटा इसको ना बना के ऐसे रख दूँगी बेसन को और मसालों को। तो फिर मैं इसके बनाऊँगी पकोड़े जो मैंने कड़ी में डालने हैं। तो ये देखें इस तरह से मैं ना मसाला तैयार कर रही हूँ पकोड़ों के लिए। तो ये देखें, तो सब्ज़ी वाला भी बाहर कोई नहीं आया था तो मैं गई नहीं, गर्मी लग रही थी। तो हरी मिर्चें हमारे घर नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए मैंने हरी मिर्चें नहीं डाली और हरा धनिया भी नहीं डाला। बस आलू और प्याज के ही मैं पकोड़े बना रही हूँ, आलू प्याज और बेसन के ही। ये देखें, तो हाथ की मदद से ना ज़रा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है मसाला, तो इसलिए मैं हाथ की मदद से ही इसको मिक्स करके रखूँगी। तो दूसरी तरफ मेरी कड़ी बन रही है। तो कड़ी तो तकरीबन रेडी हो जाएगी। मैंने हल्की सी आंच पे रखी थी, सुबह 9 बजे मैंने स्टार्ट की थी कड़ी पकानी और आज 12-1 बज गए अभी। तो हल्की आंच पे ना मैंने कड़ी बनाई है। तो हल्की आंच पे ना कड़ी बहुत अच्छी बनती है। तो ये पेवर देसी फूड है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये देखें कड़ी काफ़ी सूख चुकी है और थोड़ी सी हो गई है, लेकिन थोड़ा सा मैं और इसको ना कम करूँगी, गाढ़ी करूँगी। तो ये देखें कड़ी मेरी रेडी हो चुकी है। तो ये मैं अभी बनाने लगी हूँ पकोड़े। तो पकोड़ों के लिए मैंने ऑयल चढ़ाया है चूल्हे पे और ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। तो अब मैं बनाने लगी हूँ पकोड़े। तो छोटे छोटे मैं बनाऊँगी पकोड़े क्योंकि बीच में से ना फिर कच्चे नहीं रहते, तो बड़े क्रिस्पी बनते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ कड़ी के लिए पकोड़े। तो आज की जो मेरी रेसिपी है कड़ी और पकोड़े की है, तो पेवर देसी फूड है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी देखना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो मेरी पूरी देखा करें। तो ये देखें इस तरह से ना मेरे पकोड़ों की लुक आई है। तो काफ़ी अरसे बाद मैंने कड़ी पकौड़ा बनाई है क्योंकि हस्बैंड को पसंद है तो वो खाते हैं या फिर मैं खा लेती हूँ। बच्चे इतनी शौक़ से कड़ी बिल्कुल भी नहीं खाते। तो हस्बैंड को तो पसंद है, कड़ी हो गई, साग हो गया गाँव का, वो माशाल्लाह बड़े शौक़ से खाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो आज मैं ना कड़ी बना लेती हूँ। तकरीबन 5-6 महीने से ज़्यादा हो गए मैंने कड़ी बनाई थी। तो आज सुबह सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा कि चलो आज मैं कड़ी पकोड़े की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ कड़ी। और लुक तो बहुत अच्छी आई है, तो टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो पकोड़े तकरीबन रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं निकालने लगी हूँ। तो बड़ी प्यारी लुक आई है पकोड़ों की और बड़े टेस्टी बने थे। तो मैंने 2-3 वैसे भी खा लिए थे, ऐसे मुझे अच्छे लग रहे थे। तो बिल्कुल भी कच्चे नहीं थे, अंदर से बड़े क्रिस्पी बने थे पकोड़े। तो आइए देखें। तो आपने अपना मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं कड़ी बनाने के। तो हम लोग तो गाँव में भी इसी तरह से बनाते थे कड़ी। तो कड़ी पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है जब भी बंदा बनाए।
तो खाने में बड़ी लजीज होती है। पकौड़े मेरे सारे निकल गए हैं, तो अब मैं ना लगाऊंगी कड़ी को तड़का ज़ीरे का, दोबारा से लगाऊंगी और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। कड़ी पत्ते और ज़ीरे का, ये देखें अब मैंने डाल दिए हैं कड़ी पत्ते, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला है। तो इसको अच्छे तरीके से कड़का के तो फिर मैं लगाऊंगी कड़ी को तड़का। तो कड़ी में पकोड़े वगैरह मैंने शामिल कर लिए हैं, अभी करने लगी हूँ। ये देखें इस तरह से पकोड़े शामिल करूँगी। तो फिर मैं चूल्हा नहीं जलाऊंगी, क्योंकि फिर ना कड़ी का जो चूल्हा होता है ना वो बंद करके तो फिर कड़ी में पकोड़े डालने चाहिए। तो ये देखें मेरी कड़ी रेडी हो चुकी है। तो ये मैंने पकोड़े भी डाल दिए हैं। तो अब मैं लगाऊंगी बघार ज़ीरे और कड़ी पत्ते का। तो बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है जब इसको बघार लगता है ज़ीरे का। ये देखें पकोड़े मैंने शामिल कर लिए हैं। तो ये पराठे से भी बहुत अच्छी लगती है और रोटी से भी अच्छी लगती है। तो मैं तो इसके साथ मकई की रोटी बनाऊंगी। ये देखें ज़ीरा मेरा कड़क चुका है। तो अब मैं लगाने लगी हूँ बघार कड़ी को। इस तरीके से आप ऊपर बघार लगा दें और इसके ऊपर ढकना रख लें। बहुत अच्छी खुशबू आएगी कड़ी में से ज़ीरे की और कड़ी पत्ते की। तो बघार लग चुका है। तो अब ये देखें माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक कड़ी और पकोड़े की और देसी रेसिपी है आज मेरी। उम्मीद करती